दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पर हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी एक विचार आता है, क्या मैं भी इसी प्रकार से एक अच्छा टाइपिस्ट बन सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप भी एक परफेक्ट टाइपिस्ट बन सकते हो। यदि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता और लगन है तो आप भी कुछ ही दिनों में एक अच्छे टाइपिस्ट बन जाएंगे और किसी भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर या अपना खुद का बिजनेस करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें। इसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों को आपको फॉलो करना है। यदि आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको अच्छे से टाइपिंग आ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में अंतर है, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग हिंदी टाइपिंग की अपेक्षा सरल होती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश की टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। हिंदी की टाइपिंग में मात्राएं होती हैं, आधे शब्द होते हैं, शब्दों को पूरा करना होता है, ये सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। और ऐसा इंग्लिश टाइपिंग में कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आपको उंगलियाँ चलानी है, शब्दों को पहचानना है और टाइपिंग की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हमें वह कार्य करना चाहिए जो कि इजी हो। तो हमारे लिए सबसे पहला कार्य है इंग्लिश टाइपिंग। हमारे लिए सरल है, इसलिए हमें सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग को करना है। उसके बाद में मैं आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश की टाइपिंग पर जब आपके कीबोर्ड पर उंगलियां चलने लग जाएंगी, उंगलियां अक्षरों को पहचानने लग जाएंगी, तो आप हिंदी की टाइपिंग बहुत ही कम समय में और अच्छी गति के साथ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, 3 दिन में आपका कीबोर्ड कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपकी जो एक्सरसाइज हैं उनको आपको कराऊंगा। तो आप 10 से 15 दिन में 30 से 35 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी इंग्लिश में हो जाएगी और एक आप अच्छे टाइपिस्ट बन सकते हैं। आपकी उंगलियां भी खुल जाएंगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कीबोर्ड से संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। ये हमारा कीबोर्ड है। इसमें जो बीच वाली ये रो है, इसको बोलते हैं हम होम रो। क्या बोलते हैं? होम रो। इससे ऊपर वाली इसको बोलते हैं हम अपर रो। ये जो रो है इसको बोलते हैं अपर रो। इसके बाद में ये होती है हमारी डाउन रो। ये हमारी नंबर की है, इसको बोलते हैं फंक्शन की। F1 से लेकर के F12 तक ये होती है हमारी फंक्शन की। इसके बाद में ये एस्केप है, टैब है, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ये कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट। इसके बाद में ये होता है हमारा स्पेस बार, ये एंटर की है और एक बैक स्पेस। ये हमारी एरो की हैं, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की और ये राइट एरो की। ये हमारी होम की है, इंसर्ट है, इसमें डिलीट, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन। ये जो चैम्बर है इसको बोलते हैं हम नंबर्स कीपैड। क्या बोलते हैं? नंबर्स कीपैड। तो दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड का संक्षिप्त परिचय था। दोस्तों, अब मैं आपको डायरेक्ट टाइपिंग करके बताता हूँ कैसे टाइपिंग की जाती है। तो सबसे पहले ये जो हमारे 2 हाथ हैं, इनमें हमारी 10 उंगलियां हैं। इन 10 उंगलियों में से हमारी 9 उंगलियां काम करेंगी, एक उंगली हमारी काम नहीं करेगी। और कौन सी नहीं करेगी? ये हमारा जो लेफ्ट हैंड का थंब है, इसको हमें फ्री रखना है, यानी कि इसको हवा में रखना है, इससे हमें काम नहीं लेना है। बाकी हमारी 9 उंगलियाँ हैं, ये हमारी टाइपिंग करेंगी। इनको कैसे रखना है? कभी भी इस प्रकार से नहीं रखना उंगलियों को इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करके, यानी इनको ऐसे बेंड करके रखना है और इस पोजीशन में रखना है। अब इनको कैसे प्रेस करना है? सबसे पहले ये जो उंगली है इससे हमें ए को प्रेस करना है, इसके बाद में हमें एस को प्रेस करना है, डी को प्रेस करना है, फिर एफ को प्रेस करना है और इसी से जी को प्रेस करना है और स्पेस। एक की को हमें छोड़ देना है, इसके पास में ये सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, स्पेस। एक बार फिर से देखिए, ए, एस, डी, एफ, जी, स्पेस, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, स्पेस। दोस्तों, जब हमने इन की को प्रेस किया तो हमारी ये जो 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों से डबल की को प्रेस किया गया, यानी कि ये जो उंगली है इसी ने एफ को प्रेस किया और इसी ने जी को प्रेस किया। इसी प्रकार से इस उंगली ने हमारी ने जे को प्रेस किया और एच को प्रेस किया। एक बार फिर से बता देता हूँ, ए, एस, डी, एफ और ये जी, स्पेस,
सेमीकोलन L K J H स्पेस। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम A S D F G, जैसे ही हम G को प्रेस करेंगे तो ये जो उंगली है हमारी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि F पर आ जाएगी। स्पेस सेमीकोलन L K J H। इसके बाद में ये वाली जो उंगली है वह भी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि J पर आ जाएगी। तो हम किसी भी की को प्रेस करें, लेकिन जो हमारी की जिस उंगली पे जिस की को आना है वह उसी की पर आएगी, यानी कि हमारी की चाहे यहाँ पे प्रेस हो तब भी हमारी होम रो पर आएगी, इस पर हमारी प्रेस हो तब भी आएगी होम रो पे। हमें अपनी जो उंगलियां हैं वह होम रो पर ही लानी है, इसलिए इसको हम होम रो कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है चाहे उंगलियां किसी भी की को प्रेस करें, लेकिन वापस हमारी उंगलियां उसी रो पर आएंगी जिसको हम होम रो कहते हैं, वहीं पे आके ये सेट होंगी। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, A S D F G स्पेस सेमीकोलन L K J H स्पेस। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है आपको। A S D F G स्पेस सेमीकोलन L K J H स्पेस। दोस्तों हमें मन ही मन में याद करना है कौन सी उंगली पर कौन सा हमारा जो शब्द है उसको हम प्रेस कर रहे हैं। मन में याद रखना है, मन मन में बोलना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम। कम से कम 2 घंटे आपको डेली टाइपिंग के लिए देना है। यदि आपको एक अच्छा टाइपिस्ट बनना है तो आपको समय अधिक देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे नियम बता दिया उसी नियम के अनुसार आपको काम करना है। आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और गलतियां भी आपकी कम आएंगी। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, A S D F G स्पेस। स्पेस हमेशा राइट हैंड के थंब से देना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। सेमीकोलन L K J H स्पेस। ऐसे ही A S D F G स्पेस सेमीकोलन L K J H स्पेस। ये जो उंगलियां हैं इनको डबल प्रेस करना है, यानी कि 2 अक्षरों को प्रेस करना है। इससे F और G प्रेस होगी, इससे J और H प्रेस होगी। दोस्तों शुरुआत में हमारी उंगलियां दर्द करेंगी, लेकिन हमें अपनी गति को निरंतर बनाए रखना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस को देने हैं, इससे कम नहीं देना है, इससे अधिक ही हो जाए। 2 घंटे कम से कम या उससे ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए देना है और जैसे नियम बताया उसी अनुसार करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, A S D F G स्पेस सेमीकोलन L K J H स्पेस A S D F G स्पेस सेमीकोलन L K J H स्पेस। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको टाइपिंग की शुरुआत करनी है। आज हमारा फर्स्ट डे था और मैं समझता हूँ कि आपने अच्छे से इनको समझ लिया होगा और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। इसमें आपने समझा होगा कि उंगलियों को किस प्रकार से कीबोर्ड पर रखेंगे और उंगलियों को हमें अपनी की को किस प्रकार से पहचानना है कि कौन सी उंगली किस की पर हमारी प्रेस होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे इंग्लिश टाइपिंग के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।